बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही अहम विषय है और बहुत ही लोगों का ये प्रश्न है कि लाला को अब सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो गई हैं, अभी नवंबर ही है, एक आगाज़ हो चुका है और अच्छी खासी सर्दी आज हमारे लखनऊ में बहुत बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और सर्दी बढ़ने की भी अब जो आशंका है वो अच्छी खासी है क्योंकि बारिश वगैरह होने को है। अब बात आती है कि जिन जगहों पे सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो चुकी हैं और बारिश के भी मौसम है, तो बारिश के मौसम में सर्दियां बहुत ज़्यादा है, धूप नहीं है और कोहरा भी है, तो आपको लाला को कैसे नहलाना है, कैसे स्नान कराना है? उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हमें लड्डू गोपाल को रोज़ नहलाना है? तो जी देखिए, आपको लाला को रोज़ नहलाना है। आरती, और एक प्रश्न और भी है कि आरती जो हमें करनी है वो क्या हम बिना नहलाए लाला को सुबह जब हम दूध पिलाते हैं तो क्या हम उनकी आरती कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि लाला की आरती बिना उनको स्नान और श्रृंगार कराए आप नहीं करा सकते। अगर आप चाहें कि सुबह आप लाला को जगाए हैं और आपने जगा करके उनको उनके बिस्तर पे बैठाया है, आचमन करा दिया है, सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आप उनको दूध पिला रहे हैं या आप कुछ खिला रहे हैं क्योंकि समय लगेगा उनको स्नान में, तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको लाला को, लाडो को तो बिल्कुल भी नहीं, आरती आप नहीं कर सकते हैं बिना नहलाए। ठीक है, लाला का, लाली का जब वो स्नान कर लेंगे, भले ही आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा श्रृंगार ना करें, जैसे मैंने देखिए आज जो है वो कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली पे मैंने बहुत हल्का ही श्रृंगार किया है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं किया। और आप चाहे तो आप बहुत हैवी श्रृंगार भी ना करें, श्रृंगार ना करिए, लेकिन स्नान करा के देखिए। आपका जो मेन, जो अहम चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि लाला को सर्दियों में बिल्कुल भी हमको बचाना है कि उनको सर्दियों में बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगे, हमको ये करना है। श्रृंगार वगैरह अब ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी है कि लाला को सर्दियों से, लाडो को हमको कैसे बचाना है। तो सर्वप्रथम, अब आरती तो आपको नहीं करना है, ये मैंने बता दिया। जब तक कि आप लाला को स्नान नहीं करा लेते हैं, श्रृंगार आप भले ही हल्का करें जैसा कि मैंने बताया, लेकिन स्नान तो आवश्यक ही होता है। चाहे आप देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, स्नान करके ही लाला लाली की आरती होती है, चाहे आप आचमन स्नान करवाएं, चाहे आप गर्म पानी से स्नान करवाएं। देखिए गर्म पानी से ही अब लाला लाली स्नान करेंगे, अब चाहे आप कोई भी जगह पे हैं, लेकिन जो स्नान होगा वो उनका गर्म पानी से ही होगा। पानी नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन ठंडा ना हो और बिल्कुल हल्का ऐसा पानी हो कि गर्माहट उनको लगे, बस बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो। ठीक है, आप लाला को, लाली को आप गर्म पानी से स्नान करवाइए। और देखिए मेरे इतने सारे लाला हैं जैसे कि, तो उस पर भी मैं एक अलग वीडियो आपको स्नान कराने के ढंग पे भी दूंगी कि कैसे आपको स्नान करवाना है। ठीक है, इकट्ठे सबको आपको नहीं स्नान करवा लेना है। जैसे आप पहले एक परात में बैठा करके, सर्दियों में आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे गर्मियों में आप सबको एक साथ बैठा कर, गर्मियों में और अन्य मौसम में क्या होता है कि एक साथ लालाओं को आप जो हैं वो एक परात में, उनके जो नहाने का परात होता है, आप उसमें बैठा करके एक साथ स्नान कराते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक एक करके सब लोगों को स्नान कराएं, जिससे एक भैया लोग पानी में ज़्यादा देर ना रहें। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको ख्याल रखना है। और फिर बात आ जाती है स्नान क्या हमें रोज कराना है? तो देखिए, आप स्नान अपने शहर के मौसम, यदि आपका बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल धूप 10 दिनों से नहीं निकली है, और जैसे आने वाले समय में दिसंबर में, जनवरी में जब बिल्कुल धूप ही नहीं निकलती है 10-10 दिन, 15 दिन, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कोहरा हो जाता है, बारिश भी हो जाती है, भाई ऐसे समय में आपको लाला को स्नान जो है वो गर्म पानी से भी नहीं कराना होता है, फिर आपको आचमन
विधि से स्नान कराना होता है। आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, नहीं तो इस पे भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी कि कैसे अब लाला को आपको जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है वहाँ पे आपको लाला लाली को कैसे स्नान कराना है, वो आपको आचमन विधि से स्नान कराना है। बस इस तरीके से आपको शंख में पानी लेकर के और कटोरी या उनका जो परात है जिसमें वो स्नान करते हैं, बस आपको इस तरीके से घुमा करके ये भाव के साथ में आपको स्नान कराना है कि आचमन स्नान, कि आप लाला को लाली को स्नान करा रहे हैं। लेकिन ये बात तब आएगी जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होंगी। अभी धूप हल्की निकल रही है और नवंबर की ही चल रहा है, दिसंबर की शुरुआत है। ऐसे में आप लाला को गर्म पानी से लाडो को आराम से स्नान करवा सकते हैं। इस मौसम में आपको गर्म पानी से ही स्नान कराना है। आचमन स्नान की जो सही समय होगा उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। तो आज के लिए ये अहम बात थी कि भाई बिना नहलाए आपको नहीं लाला को की आरती लाली की करनी है, और स्नान जो है वो लाला का अभी आपको लाडो का रोज करना है, लेकिन गर्म पानी से ही करना है। अच्छे से पोंछिए उनको और सबको साथ में नहीं नहलाना है, और बहुत अच्छे से पोंछने के बाद इनर पहनाने के बाद में ही आप उनको उलन पोशाक पहनाइए। देखिए मेरे बिहारी लाला ने, माधु ने, सभी ने उलन की पोशाक के नीचे इनर पहना है। तो आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।